अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। पेश है दिन भर की आपसे जुड़ी बड़ी खबरें एक वीडियो में। सभी की नजरें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एरो स्पेस और डिफेंस नुमाइश एरो इंडिया के 14वें एडिशन पर टिकी हुई थी, जो आज बेंगलुरु में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इफ्तिताह के साथ शुरू हुई। एशिया की सबसे बड़ी एरो नुमाइश जो यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर 17 फरवरी तक जारी रहेगी। इस साल के इवेंट का थीम दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी रखा गया है। दुबई से मंगलूर एयरपोर्ट उतरने वाले मुसाफिर स्मगलरों के पास से सोना जब्त करने की वारदातें आम थी, मगर अब मंगलुरु से दुबई जाने के दौरान 2 लोगों के पास से हीरे जब्त किए जाने की वारदात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के अफसरान ने 2 मुसाफिरों के पास से 2.6 करोड़ रुपए के हीरे जब्त कर लिए हैं। भटकल से ताल्लुक रखने वाले अम्मार और अनस नामी 2 मुसाफिर दुबई के लिए सफर करने वाले थे। इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान उनके जूतों और बैग के नीचे हीरे छुपे हुए पाए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में इंटरनल सलामती मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद की सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में IPS प्रोबेशनर्स के 74th बैच की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की एजेंसियों की क़यादत में मुल्क की पुलिस फोर्सेज ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। NIA और NCB से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे लाइन के करीब रहने वाले कई खानदानों को 21 दिनों के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। रेलवे का दावा है कि ये मकानात रेलवे की जमीन पर नाजायज जरिए से तामीर किए गए हैं, जबकि रिहायशियों का कहना है कि वो और उनके घर वाले कई दहाइयों से उस जमीन पर रह रहे हैं। अभी कोई इन्हदाम का काम नहीं किया जा रहा है। लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इस बस्ती में ज्यादातर मुस्लिम खानदान रहते हैं, जिसे रेलवे लाइन को चौड़ा करने के लिए हटाया जा रहा है। दिल्ली की अदालत के जज जिन्होंने शर्जील इमाम और 10 दीगर को दिल्ली वायलेंस के सिलसिले में इल्जामात से बरी कर दिया था, अब उन्होंने दीगर मामलात की समाअत से खुद को अलग कर लिया है। 4 फरवरी को साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अरुल वर्मा ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा, सफूर अजगर और 8 दीगर को इल्जामात से बरी कर दिया था। जज ने पाया था कि पुलिस ने हकीकी मुजरिमों को नहीं पकड़ा और इन मुलजिमीन को कुर्बानी का बकरा बनाने में कामयाब रही, जिस पर दिल्ली पुलिस ने जज के फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जमीयत उलमा हिंद ने जोर देकर कहा कि लोगों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिशों को मुल्की जुर्म के तौर पर समझा जाना चाहिए और पसमानदा मुसलमानों तक हुकूमत की आवाज़ का खैर मकदम किया। ये बात जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद के 3 रोज़ा 34वें जनरल इजलास के अख्तिताम पर पढ़े। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत को मुल्क की सालिमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है। यह हमारे वरसे और अखलाकियात से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान ताल्लुकात में दरार पैदा करने की किसी भी कोशिश को कौमी जुर्म समझा जाना चाहिए। तब्दील मजहब के खिलाफ काम करने वालों के एक ग्रुप ने केरला हाई कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि वो नौ उम्र मुस्लिम बच्चों के खतना की रिवायत में फौरी एक्शन ले। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुसलमान लड़कों को 1 साल की उम्र से 5 साल के दरमियान खतना किया जाता है। इसको बच्चों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के जरिए मंजूर किए गए शहरी और सियासी हुकूक के इंटरनेशनल मुआहदे में कहा गया है कि सभी फरीक बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदा रिवायती तरीकों को खत्म करने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करें। यूपी के संभल जिला में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने बड़ा कदम उठाते हुए गायों के एक रेवड़ को रेलवे ट्रैक पर खदेड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक संभल के एक कस्बे में 2 दर्जन आवारा जानवरों का रेवड़ रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा था। इसी दौरान वहां से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने लगी, जिसकी जद में आकर 11 गायें हलाक हो गईं। साथ ही कई जख्मी हो गईं। गायों के रेवड़ से टकराने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया और 1 घंटा बाद उसे आगे के लिए रवाना किया जा सका। मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ की गायें अलीगढ़ मुरादाबाद रेलवे ट्रैक के करीब खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर रही हैं।
सदर द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी की 4 रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज एस.ए. अब्दुल नजीर समेत 6 अफराद को मुख्तलिफ रियासतों का गवर्नर मुकर्रर किया है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर तकर्रुरी पाने वाले जस्टिस नजीर अयोध्या केस पर फैसला सुनाने वाली बेंच के रुकन थे और जनवरी में ही वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। अपोजिशन ने उनकी तकर्रुरी पर एतराज करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इस तरह की तकर्रुरियों के खिलाफ बीजेपी रहनुमा अरुण जेटली के कमेंट्स का हवाला दिया है। 2012 में पार्टी के लीगल सेल के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों की तकर्रुरी का चलन अदलिया को मुतासिर कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी की सल्तनत पूरी तरह से हिल गई है। गौतम अडानी को न सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है बल्कि कंपनी के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को $120 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस सब के दरमियान गौतम अडानी हिंडनबर्ग के झटके से निकलने के लिए एक नया मंसूबा बना रहे हैं। अगर रिपोर्टों पर यकीन किया जाए तो गौतम अडानी की ज़ेरे क़यादत जमात ने अपने रेवेन्यू में इजाफे के टारगेट को आधा कर दिया है और साथ ही अपने सरमाए के अखराजात को पोस्टपोन करने के मंसूबे पर काम कर रही है। वर्ल्ड लेवल पर फरवरी के महीने में टेक इंडस्ट्री के 17,400 से ज्यादा वर्कर्स अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। हिंदुस्तान में भी कई मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। ले ऑफ वेबसाइट के मुताबिक जनवरी के महीने में वर्ल्ड लेवल पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ जनवरी में दुनिया भर में 288 से ज्यादा कंपनियों की तरफ से रोजाना 3,300 से ज्यादा टेक वर्कर्स को नौकरियों से फारिग किया गया। रिसेशन के खदशे के दरमियान आने वाले दिनों में मुलाजमतों में मजीद कमी का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर के जरिए एंक्रोचमेंट की कार्रवाई की जा रही है और बड़ी तादाद में तामीरात को गिराया जा रहा है। एक तरफ जहां इस कार्रवाई पर मकामी लोगों में नाराजगी है, वहीं अपोजिशन लीडर भी जम्मू और कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। इस ताल्लुक से राहुल गांधी ने भी बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि जिस जमीन को लोगों ने मेहनत से सैराब किया उसे अब उनसे छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि जम्मू और कश्मीर को रोजगार, बेहतर कारोबार और मोहब्बत की जरूरत थी, लेकिन उन्हें क्या मिला। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट।